आज के टाइम में रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा चीटिंग हो रही है और चीटिंग होने का सबसे बड़ा कारण है हमारा अवेलेबल रहना और उससे भी बड़ा कारण है फॉर गारंटेड ले लेना। और जब सामने वाला इंसान हमारे साथ चीटिंग करता है तो हमारे पैरों नीचे से जमीन खिसक जाया करती है। और जब सामने वाला चीटिंग करता है तो हमारे दिमाग में बार बार एक सवाल उठता है कि यार इस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं इस इंसान को सबक सिखाऊंगा और मैं इस इंसान को रिग्रेट फील कराऊंगा। क्या ऐसा हो सकता है? जिस इंसान ने हमारे साथ चीटिंग की हो, जिस इंसान ने हमारे साथ धोखा किया हो और जो इंसान हमें हर्ट करके चला गया हो, ऐसे इंसान को सबक सिखाया जा सकता है बिना लड़े, बिना मैसेज किए, बिना बात करे? हो सकता है कैसा? हाँ, 100 के 100% ऐसा हो सकता है। और केवल आपको क्या करना है, 2 शब्द बोलने हैं। अगर आपने उस इंसान के लिए 2 शब्द बोल दिए, केवल 2 शब्द उस इंसान को आपको कॉल करने पर मजबूर कर देंगे। क्या करना है? 2 शब्द बोलने हैं और वो 2 शब्द सच मानिए उस इंसान को उस लेवल पर ले आएंगे कि वो आपके पीछे रात दिन दौड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वो कौन से 2 शब्द है, कौन सा वो ट्रीटमेंट है जिससे आप उस चीटर इंसान को रिग्रेट फील करा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप रात दिन संभालने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को आप रात दिन बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन रिश्तों में आपको चीट किया जाता है, उन रिश्तों में आपको रुलाया जाता है, उन रिश्तों में आपको कहा जाता है कि मुझे नहीं रहना आपके साथ, उन रिश्तों में आपको कहा जाता है कि भाई देखो, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, अब मुझे अच्छा नहीं लगता है, अब मैं नहीं रह सकता। ये वही इंसान है जिस इंसान को आपने इमोशनल सपोर्ट किया था, जिस इंसान को आपने फाइनेंशियल सपोर्ट किया था, जिस इंसान के लिए आपने अपनी फैमिली से झगड़ा किया था, जिस इंसान के लिए आपने अपने रिश्तों को साइड कर दिया था, और जिस इंसान के लिए आपने अपनी जॉब को जॉब नहीं समझा। आप गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी अपनी जॉब को आपने दांव पर लगा दिया। केवल किसके लिए? इस इंसान के लिए। आपका अच्छा परिवार होने के बावजूद आपने अपनी फैमिली को दांव पर लगा दिया। किसके लिए? केवल इस इंसान के लिए। आज ये इंसान आपको कहता है कि भाई तूने किया क्या है मेरे लिए? अरे मुझे अच्छा नहीं लगता है तेरे साथ भाई, तू बार बार मुझे कॉल मत किया कर, मेरी ड्यूटी थोड़ा ही ना है। मैंने कहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैं बात कर रहा हूं, मेरी ड्यूटी थोड़ा ही ना है मैं तुझे कॉल करूंगा डेली। आप मेरा कॉल रिसीव नहीं करते, नहीं करूंगा भाई, मेरी मर्जी है। और आपको रिलेशनशिप से जाना है तो जाओ और रहना है तो रहो। जब सामने वाला इंसान इस बिहेवियर में आपसे बात करता है भाई, पैरों नीचे से जमीन खिसक जाया करती है, रोने के अलावा दूसरा कुछ नहीं बचता है, चिल्लाने के अलावा दूसरा कुछ नहीं बचता है, एंजाइटी के अलावा दूसरा कुछ नहीं बचता है। हमारे पैरों नीचे से जमीन खिसक जाया करती है। उस इंसान को मनाते मनाते हम थक जाते हैं, उस इंसान को समझाते समझाते हम थक जाते हैं, लेकिन उस इंसान की हालत पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों भाई? आपको कुछ नहीं करना है, काउंसलिंग बुक करानी है, उस इंसान को रिग्रेट फील कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, उस इंसान को रिग्रेट फील करा कर ही दम लूंगा, लेकिन करना आपको मेरे चल पड़ेगा, यानी मेरे दिमाग से करना पड़ेगा जो जो मैं बताऊंगा। हाँ, उस इंसान को रिग्रेट फील 100% होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं उस इंसान को जल्दी से रिग्रेट फील कराना, तो काउंसलिंग आसानी से बुक करो और कभी भी बुक कर सकते हैं, रात में भी नंबर चलता है मेरा। और हाँ दोस्तों, तो अपने आप टॉपिक पर चलते हैं, बस ध्यान रखना जल्दी से जल्दी। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि वो इंसान हमसे दूर भागने लगता है? अब आप कहेंगे सर वो 2 शब्द कौन से हैं जिनसे हमारा पार्टनर हमें कॉल करेगा? समझ रहे हैं मेरी बात को? सबसे पहले तो उस इंसान से थोड़ा डिस्टेंस बनाओ, पहले रिश्ते को देखो आपका कैसा है। मैं आज की इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल, दूसरी बात स्टोरी, ट्रीटमेंट, उस इंसान को कैसे सही किया गया है वो सब बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट तो स्टोरी आप सुन लीजिए, जिस स्टोरी को मैंने सही किया है और क्या क्या मैंने उसमें ट्रीटमेंट दिया है। एक्चुअली जो लेडीज है, ये एक डेटिंग ऐप होता है, उस डेटिंग ऐप पर इनकी लव स्टोरी चालू होती है। और उस डेटिंग ऐप पर जब लव स्टोरी चालू होती है, सामने वाला इंसान बड़ा पैसे वाला होता है,
पैसे वाला होता है, जब इसका मन करता है, इसको पैसा दिया जाता है। जैसे लव स्टोरी वो शुरू होती है, प्यार बहुत बेहतर तरीके से चलता है, सब चीज़ें बड़ी बेहतर तरीके से चलती हैं। लेकिन सामने वाला इंसान इसलिए रिश्ता बना रहा था कि उसको फिज़िकली नीड थी, और ये इस तरह मना रही थी कि इसको एक इमोशनल और फाइनेंशियल नीड थी। फैमिली से इमोशनली वीक थी, सुंदर बहुत ज़्यादा, खूबसूरत, और उस बंदे ने इसको कॉल किया, कॉल पर बातें चली। एक दिन ऐसा होता है कि जीने मरने की दोनों कस्में खा लेते। हैरानी की बात, दोनों मैरिड। ये जब उससे मिलने जाती थी, फ्लाइट के टिकट, हर तरीके का सब कुछ, टिकट विकट सब यही कराता था। इस स्टोरी से इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं ताकि आपके माइंड में वो चीजें फिट हो जाए कि हाँ यार, ऐसा शायद मेरी लाइफ में हुआ है। तो जैसे ही सब कुछ इसको पैसा देता था, जब भी इसको नीड होती थी तुरंत प्रोवाइड कराता था। लेकिन जहां पर चीजें बिगड़ी है वहां पहुंच जाइए। अब कुछ समय से ये बंदा हर महीने कम से भी कम 60,000 इसके ऊपर खर्च करता था, हर महीने। इसको भी आदत हो गई थी, भाई चलो ठीक है, प्रेम है। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है, लड़कियां अगर किसी से फिजिकल होती हैं, हो जाती हैं, तो उससे इमोशनल भी हो जाती हैं। लड़कियां अगर किसी से फाइनेंशियल हो जाती हैं तो उससे इमोशनल भी हो जाती है। यानी अगर किसी से फिजिकल हो जाती है तो उससे प्यार करने लगती है। लेकिन लड़कों में ऐसा नहीं है। यही सेम इस महिला के साथ हुआ है। ये जब इससे फिजिकल होती है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, और ये इससे प्यार करने लगती है। आया समझ आपको? और कुछ टाइम के बाद ये इससे डिस्टेंस बनाने लगता है। जहां पर इसकी ड्यूटी थी वहां से दूसरी जगह इसका स्थानांतरण हो जाता है, दूसरी जगह इसकी ड्यूटी लग जाती है। जब ये यहां रहता था जहां पर पहले इसका रिलेशनशिप था, तो उस समय हर सप्ताह मिलने आता था, हर सप्ताह इसको पैसा देता था, पैसे पर पैसा दिया जाता था। लेकिन अब ये इससे मिलने नहीं आता। अब इस बंदे की लाइफ में थर्ड पार्टी आ चुकी है, और वो थर्ड पार्टी रिश्ते को उस तरीके से खा गई है, उस तरीके से रिश्ते को निगल गई है जिसकी कोई सीमा नहीं। और इस महिला के पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ये काउंसलिंग मेरे पास लगभग अब से 20 डेज पहले आई थी। अब इसको मैंने बताया कि भाई आप ऐसा कर लीजिए, यहाँ से ये साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए, ये वॉयलेंट ट्रीटमेंट दीजिए, ये साइकोलॉजी यूज कीजिए। हाँ, चीज़ें बेहतर भी हुई। इसने वीडियो भी देखकर कुछ बताया है मुझे कि हाँ सर, मैंने यूज किया था। लेकिन अगर आप इस तरीके के रिश्तों में हैं, कैसे कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है? सबसे पहले के अब मैं आपको बताने वाला हूं, जो ट्रीटमेंट देना है आपको वहां पर आ जाइए। जो मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या करना है। अगर इस तरीके का आप किसी रिश्ते में हो तो यहां पर एक साइलेंट ट्रीटमेंट पहले आपको देना है। समझ रहे मेरी बात को? अब वो शब्द सुन लेना, फिर कौन से शब्द बोलने हैं। एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना है कम से भी कम 1 वीक के लिए, और एक साइलेंट ट्रीटमेंट देने के बाद 1 सप्ताह तक प्रॉपर साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। उस साइलेंट ट्रीटमेंट में बिल्कुल भी उस इंसान तक आपकी हवा भी उड़ कर ना जाए, आपकी सांसों की आवाज भी वहां तक नहीं जानी चाहिए किसी भी तरीके से। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, किसके पास बैठे हैं, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं। किसके पास जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कुछ नहीं। फालतू के ड्रामों में मत फंसो, फालतू की चीजों में मत फंसो। नहीं कर सकते आप सही चीजों को। तो ये दिमाग में फिट कर लेना, और आज के बाद उस इंसान को कॉल मैसेज करना भी बंद कर देना। सबसे पहली बात तो आपको बिल्कुल वहां से हट जाना है। जैसे फेसबुक पर आपका डीपी लगा है, वहां से हटा दीजिए। दूसरा, आपका अगर इंस्टाग्राम पर डीपी लगा है, वहां से भी हटा दीजिए। अगर आपका व्हाट्सएप पर डीपी लगा है, वहां से भी हटा दीजिए। यानी हर जगह से अपने आप को अलग कर लीजिए। कुछ आया आपको समझ में? आपको टोटल हर जगह से अपने आप को हटा लेना है, चीजें बेहतर। अब आप कहेंगे सर कैसे करें? आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल 1 सप्ताह तक अपने आप को ऐसे रख लेना है जैसे आप दुनिया में है नहीं। शांत बिल्कुल, चुप बिल्कुल। अगर उसके फ्रेंड सर्कल में भी किसी का कॉल आपको आ रहा है तो नहीं रिसीव करना। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में उसका कॉल आ रहा है तो भी उससे बात नहीं करनी। जो भी रास्ता उस इंसान तक पहुंचता हो, जो भी रास्ता उस इंसान तक आपकी बात पहुंचाता हो, उस इंसान से बिल्कुल भी बात नहीं करना है। अब आप कहेंगे तो सर क्या करें फिर? अब मैं बताता हूं आपको। आज के बाद उस इंसान को बिल्कुल भी कॉल मैसेज नहीं करना।
बिल्कुल बंद। माइनस, प्लस सब चीज़ें हटा दो। उसका कॉल आए तो रिसीव नहीं करना, मैसेज आए तो रिसीव नहीं करना, एक भी चीज़ सीन तो बिल्कुल नहीं करना है मैसेज। हाँ, उस इंसान को अगर आपके बारे में ये पता लग गया कि आप कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल खत्म। कम से भी कम मैंने बताया है 10 दिन के लिए बिल्कुल गायब। अब वो शब्द समझ लीजिए, आपको एक स्टेटस लगाना है, ब्लॉक तो नहीं करना उसको। आप कहेंगे सर उसने ब्लॉक कर रखा है, वो अलग चीजें हैं। आपको एक स्टेटस लगाना है कि माई, मतलब मेरी लाइफ की एक नई यात्रा शुरू हो चुकी है। समझ रहे? मेरी लाइफ में एक नया फ्रेंड आया है, उस तरीके से कि इंग्लिश में लिखकर लगा देना, जो भी आप जानते हो उस तरीके से। मैं ज्यादा इंग्लिश में ठीक ठाक नहीं। आपको क्या लिखना है वो आपका आपका तरीका है। आप लिखना कि मेरी नई लाइफ शुरू हो चुकी है, अब मेरी लाइफ में एक नया न्यू पर्सन एंट्री कर चुका है, ऐसे लिखना है। समझ रहे? ऐसे जैसे थैंक यू फॉर गिफ्ट स्टेटस पर लगाना है, और एक गिफ्ट भी लगाना है। देखो ये चीजें मैं जो आपको बता रहा हूं ये कि झूठी है। अब आप कहेंगे सर ये झूठी कैसे है? आपको ये कि झूठे तरीके से करना है। मैं बिल्कुल सीधा सीधा बोलने वाला व्यक्ति हूं। आपको इसको थोड़ा झूठे तरीके से करना है, लेकिन उसको ओरिजिनल में ले आना है। नहीं समझे? चीजों को दिखावा करना है, फिर उसको प्रैक्टिकल में लेकर आ जाना है। जैसे आप ये फोटो लगाएंगे जो मैंने आपको बताया, ये स्टेटस पर लिखेंगे या फिर डीपी पर लगाएंगे, ऐसा ही लिखना है। आई एम हैप्पी टुडे, उस तरीके से लिख देना। जैसे आप ये सब लगाएंगे तो यकीन मानिए उसका आपको 24 आवर्स में कॉल आ ही जाएगा। जैसे आपको उसका कॉल आएगा तो सीधी सी बात ब्रदर, आपको तुरंत ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। जैसे उसका कॉल आएगा तो आपको उस समय बिल्कुल पूरे तरीके से कॉल नहीं उठाना, उसका साइलेंट हो जाना है। वो कितने भी आपको कॉल करे, कितने भी मैसेज करे, कम से भी कम 60 कॉल आने चाहिए। 60 नहीं। आप कहेंगे सर 3 कॉल में अगर वो भाग गया, नहीं भागेगा। 4 कॉल में अगर वो भाग गया, नहीं भागेगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। हाँ, आपके साइलेंट रहने से वो इंसान आपसे दूर नहीं जाएगा, बिल्कुल दूर नहीं जाएगा। अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है। आपको जो ये मैंने स्टेटस बताया है, वो जो भी शब्द लिखे हैं, उनसे उस बंदे का कॉल 100% आएगा। अब दूसरी बात समझ लेना, दूसरा ट्रीटमेंट सुन लेना। आपने कहा कि सर मैं तो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूं। थोड़ा ध्यान से सुनना। लेकिन फिर मैं अपने आप को कैसे हील करूं? पहली बात तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। या तो उस इंसान को रिग्रेट फील कराओ, रिग्रेट फील कराने के बाद वापिस हो जाओ और अपनी लाइफ चलाने लग जाओ। नहीं तो आप सबसे ज्यादा टूटोगे। शादी के बाद जो प्यार होता है वो अलग होता है, बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, या तो अपने आप को हील कर लो, या फिर अपने आप को बेहतर बनाकर उस इंसान को रियलाइज कराओ, उस इंसान को एहसास कराओ। आया समझ आपको? ये कर लेना। अब दूसरी बात, अब आप कहेंगे कि सर मेरा जो वाइफ है वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कॉल आई जो ये कहते हैं कि सर मेरी जो वाइफ है वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उसके ऊपर मेरी बातों का कोई असर नहीं होता। मैंने कई वीडियो में कहा है कि भाई देखो, अगर आपकी वाइफ अभी बिगड़ी है, बिगड़ना समझ रहे हैं, अभी बदली है, तो कोई मुश्किल नहीं, आसानी से सही हो जाएगी। एक व्यक्ति तो वो होता है जिस पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती, कोई मुश्किल नहीं। फिजिकली प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं। इमोशनली प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन ब्रदर देखो, 2-3 तरीके के लोग होते हैं। जिस इंसान के पास फाइनेंशियली इशू होता है, उसकी हेल्प की जा सकती है और उसको सुधारा भी जा सकता है। नहीं समझे? एक वैश्या है, एग्जाम्पल के लिए समझ लेना। उसको जरूरत है पैसे की भाई, उसको पैसा दिया जाएगा तो वहां से हट जाएगी। कुछ समझ आ रही है आपको मेरी बात? उसको पैसा दिया जाएगा, वहां से हट जाएगी, वो गलत नहीं करेगी। मेरे पास है ऐसा केस है कभी, अभी भी, और ट्रीटमेंट दिया भी गया है। अब यहां पर क्या है,
सामने वाले इंसान को अगर समझाया भी जाए, नहीं मानेगी। अब अगर सामने वाले इंसान का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा लूज़ है, तो भई ऐसे इंसान को तो ज़ाहिर-सी बात है सही नहीं किया जा सकता, और सही किया भी जा सकता है, उसके लिए समय लगेगा, आपको तब करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर चीज़ें हो सकती हैं। आया समझ आपको? और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, आप उसे बार-बार कॉल करोगे, उसको बार-बार मैसेज करोगे, चीज़ें नहीं बेहतर हो पाएँगी। आप चाहे समझा भी लेना उसको, आप चाहे मना भी लेना उसको, कुछ नहीं होगा। एक बात और ध्यान रखें आप, आज के बाद मेरे पास एक किस तरीके का केस है जिसमें क्या होता है कि कैरेक्टर को तो सँभाला नहीं जा सकता। हाँ, फाइनेंशियल इश्यू है, उसको मैनेज किया जा सकता है, उस इंसान को सही भी किया जा सकता है। एक्चुअली एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, बहुत पैसे वाला बंदा है, ठीक-ठाक बंदा है, और ये जो लड़की है, इसकी एज जो है वो 22 है, और इस बंदे की एज 43। 43 होने के बाद एक्चुअली इसको जो आना-जाना था, इसका होटलों में बहुत ज़्यादा जाता था, और होटल में जाता था तो कहीं किसी सेंटर पे चला गया जहाँ पर ये फिजिकल वगैरह होते हैं, उस तरीके के किसी सेंटर पे चला गया, तो वहाँ पर एक लड़की इसके पास आती है जिससे फिजिकल होता है, जिसका रेट मुझे पता नहीं क्या था। तो वहाँ पर ये जैसे ही जाता है तो उस बंदी से ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है, और उसको ये कह देता है, भाई देखो आप ये जो काम कर रही है, ये क्यों कर रही है? अब वो कहती है मेरी तो बहुत बड़ी मजबूरी है, उस मजबूरी के कारण कर रही हूँ। अब हर आदमी को पता है मजबूरी का कारण क्या होता है, पैसा। उसने कहा कि आप यहाँ से मंथली कितना कमा लेते हो? उसने यही कहा कि भाई 20-30 50,000, 20-30 से ऊपर तो मैं कमा नहीं पाती। उसने कहा ये जितना आप कमाते हो उतना मैं मंथली आपको पे करा करूँगा, और मैं आपसे प्यार करने लगा। लेकिन हैरानी की बात ये है, ये अपनी बातों पर खरा रहता है, बिल्कुल ओरिजिनल रहता है। आज के बाद ये कहता है कि आप यहाँ नहीं आओगे, जितना आपको पैसा चाहिए आप मुझे कॉल करो, मैं आपको पैसा प्रोवाइड करता रहूँगा। हर महीने 50-50 हज़ार भेजना, हर महीने 1-1 लाख भेजना, हर महीने, यानी 3 महीने के अंदर लगभग 4 लाख रुपए का ये इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर चुका था। जब भी इसको ज़रूरत होती थी पैसे दे देता था। जब भी इसको फ़ोन पर पैसे की ज़रूरत हो, ठीक है, सेकंडों में पैसा डाल देता था। इसको क्या कहेंगे आप? इसको क्या कहेंगे? मैंने आपको एक बात बोली है, और हैरानी की बात सुनिए, वो लड़की वहाँ से निकल जाती है और वो अपनी पर्सनल लाइफ़ को चलाने लगती है अच्छे से। यानी अपनी लाइफ़ को चलाने लगती है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, यही तो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ये भी थोड़ा इसे दूरी बनाने लगती है इस बंदे से। फिर मैंने इसको ट्रीटमेंट दिया। ये लड़की अब सीधा लाइन पे आ गई है, इससे बहुत प्यार करने लगी है, इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लगी है, जिसके बिना अब रह नहीं पाती है। हाँ, पैसों तो चाहिए होता है भई, इसकी पर्सनल ज़रूरतें हैं, इसके पारिवारिक खर्च है, वो दूरी गलत बात नहीं है। अब मैं आपसे एक बात, अभी मैंने आपको क्या कहा है कि भई अगर कोई आदमी इमोशनली वीक है, उसकी हेल्प की जा सकती है, और उसको एहसास भी कराया जा सकता है। कोई फाइनेंशियली वीक है, उसकी हेल्प की जाती सकती है, उसको पैसा देकर लो भई अपना काम सुधार लो, ठीक है? 2 बार। तीसरी बात, पैसा कहीं से भी ले सकता है, उधार-सुधार कहीं से भी अपना काम चला लेगा, लेकिन हाँ, फाइनेंशियली उसकी हेल्प की जा सकती है। अब मामला आया फिजिकल का। अगर किसी को फिजिकली नीड है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अगर किसी को फिजिकली नीड है, और आप कह रहे हैं कि फिजिकली नीड पूरी की जा सकती है, 100% की जा सकती है भई। कौन कहता है फिजिकली नीड पूरी नहीं की जा सकती? फिजिकली नीड 100 के 100% सही पूरे तरीके से पूरी की जा सकती है। लेकिन एक बात अब बताइए आप, अगर फिजिकल नीड पूरी की जा सकती है, तो वो कौन-सी प्रॉब्लम है जिसको सही नहीं किया जाता? मैंने कहा है, अगर किसी व्यक्ति का कैरेक्टर खराब है, किसी लेडीज़ का कैरेक्टर खराब है, उसको आप नहीं सही कर सकते। ऐसे मेरे पास केस आए हैं। उसने कहा कि सर, एक्चुअली मेरी जो वाइफ़ है तो गलत। लेकिन गलत भी इतनी है, अगर वो किसी को सामने बैठा देख लेती है, किसी सुंदर से लड़के को, किसी सुंदर से मर्द को, वो उसी की तरफ देखने लगती है। मैं रोकता भी हूँ उसको। वो कहती है मैं तो देखूँगी। क्या करोगे ऐसे लोग? उनको चला पाओगे अपने दिमाग से? उनको समझा पाओगे अपने दिमाग से? तो भई कैरेक्टर के व्यक्ति को, कैरेक्टर खराब के लोगों को, उनको नहीं मैनेज किया जा सकता। तो अब क्या करना है आपको? यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है?
आपको बस इतना करना है कि आपको आज के बाद उसको कोई कॉल मैसेज नहीं करना है और डे बाय डे एक नई लोकेशन के फोटो लगाने हैं बेहतर तरीके से। अब आप कहेंगे सर उसका कॉल आएगा या नहीं आएगा? जो 2 शब्द आपने बताए वो बोलने हैं। बोलना नहीं, कॉल करके नहीं बोलना है। अगर आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके चला गया है, अब आपसे बात नहीं कर रहा है और आप कह रहे हैं कि सर वो कैसे बात करेगा? जैसे वो आपसे मिलने आता है तो लास्ट बार बोलिए कि भई मैं लास्ट बार तुझसे मिलना चाहता हूँ। जैसे वो आपसे मिलने आए तो अच्छे से हँसना, खेलना, बातें करना लेकिन आखिर में उसको बोलना, अरे भई जो आप रिश्ता तोड़ना चाहते थे वो मेरा काम आपने कर दिया है। जो काम मैं करना चाहता था वो तुमने कर दिया, तेरा एहसान। अब आज के बाद तू मुझे कॉल नहीं करेगा, मैं तुझे कॉल नहीं करूँगा। बस ठीक है, यहीं तक सीमित है। आज के बाद हम दोनों अलग, एन्जॉय। सच बात तो ये है कि आधे घंटे में आपको कॉल आ जाएगा, 1 घंटे में कॉल आ जाएगा, नहीं तो अगले दिन तो 100 के 100% कॉल आ जाएगा। आप घर आकर रो लेना, लेकिन इस कुत्ते के सामने मत रोना, इस गद्दार के सामने मत रोना, इस चीटर के सामने मत रोना, जो थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लाकर आज आपको दूर कर रहा है अपने से। समझ आया आपको मेरी बात? बस इतना कर लेना, फिर देखना उस इंसान का कैसे ड्रामा होता है, उस इंसान की लाइफ कैसे ड्रामों में बदलती है। यकीन मानिए वो पागल हो जाएगा। उस इंसान को आप समझाएंगे भी तो भी पागलों की तरह आपके पीछे दौड़ेगा। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, आपने उसको कॉल किया है, आपने उसको मैसेज किया है, उन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा, वो ही आपको कॉल करेगा। क्या करना है? साइलेंट ट्रीटमेंट और रिवर्स साइकोलॉजी, स्टेटस लगाना है, चीजें बेहतर हो जाएंगी। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, आपने ये भी तो किया है ना, आपने उसके सामने रोकर भी तो कहा है कि भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब उसके सामने बार बार जाकर रोना मत, बार बार उसको जाकर समझाना मत। आया समझ में? अगर आप बार बार जाकर समझाओगे और बार बार जाकर सामने उसके रोगे तो चीजें आपके हाथ से छूटती चली जाएंगी और बार बार बिगड़ती चली जाएंगी। हाँ, शांत रहोगे, 100 के 100% कुछ टाइम के बाद रिश्ता बेहतर हो जाएगा। आया समझ आपको? तो दोस्तों मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।